हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आ सकती हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करेंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो इसके बाहर से आपका पेपर रेयर ही जाएगा। ये समझो कि जाएगा ही नहीं इसके बाहर से आपका पेपर। तो आप इधर ध्यान से देखिए कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। क्या आता है? रिडक्शन रिएक्शन सबसे पहला आता है। फिर दूसरा उसने हमको बोला है इसी में कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो इधर सबसे पहले तो मैं आपको रिडक्शन रिएक्शन बताता हूं कि रिडक्शन रिएक्शन होती क्या है। इधर आप ध्यान से देखिए कि किसमें आती हैं। ये सारी रिएक्शंस हमारी रिडॉक्स रिएक्शन में आती हैं। किसमें आती हैं? रिडॉक्स रिएक्शन में। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले आप इसको जानिए कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। हो सकता है आपके 2025 के 20 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आ जाए। क्या होती है ये कि द रिएक्शन in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम? कि वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो और कैसे हो, साथ साथ हो, उस रिएक्शन को क्या हम बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इधर आप ध्यान से देखिए कि अब इसमें है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। सबसे पहले आप इसको देखिए कि एक जगह ऑक्सीडेशन लिखा है मैंने और एक जगह क्या लिखा है? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है हमारा कि ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? कि ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है रिडक्शन। तो इस जगह आप ध्यान से देखिए, इसको किस तरीके से लिखूंगा कि दी एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और अगर मैं इस जगह बोलूं कि रिडक्शन क्या होता है, मैंने क्या बोला है कि हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है रिडक्शन। तो इस जगह क्या हो जाएगा? दी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। दूसरा देखिए, अब इसका उल्टा बोल रहा हूं मैं कि हाइड्रोजन का हटना कहलाता है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का हटना कहलाता है रिडक्शन। तो इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा कि दी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इस जगह किस तरीके से लिखूंगा कि दी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इस तरीके से देखो, फ्रॉम अ सब्सटेंस
is called reduction. इस जगह भी लिख लेना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, फ्रॉम अ सब्सटेंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का घटना कहलाता है ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना कहलाता है रिडक्शन। तो इस जगह क्या बोलेगा हमारा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इस जगह क्या बोलेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हो सकता है आपके पेपर में पूछ लिया जाए। इस पेपर में इस जगह मेरे से सीबीएसई 2015 में सिर्फ इतना पूछा था कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। तो रिडक्शन आप बोल सकते हो इस तरीके से कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। दूसरा पॉइंट लिख देना कि द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। तीनों में से कोई सा भी आप लिख दीजिए या फिर तीनों लिख दीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल में आपको इधर बता रहा हूं, उसका आंसर तो मैंने कंप्लीट करवा दिया, उसका उधर से लिख लेना। अब इस जगह पहला वाला हमको दिया है कि Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस का 2Fe। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इधर ध्यान से देखिए कि इस जगह Fe है और इस जगह FeO3 और इस जगह से ऑक्सीजन हमारा चला गया, तो ऑक्सीजन हट गया और ऑक्सीजन का हटना कहलाता है रिडक्शन। देखिए मैंने अभी अभी आपको लिखवाया है कि द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इस तरीके से अब मेरा क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का हटना कहलाता है रिडक्शन, और इस जगह क्या हो रहा है ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब इस जगह देखिए पेपर में वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं। पहला वो हमसे पूछ सकते हैं कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड बताओ कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। दूसरा बताओ कि सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा हो रहा है। तीसरा वो हमसे बोल सकती हैं कि सब्सटेंस एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और चौथा हमसे बोला जा सकता है कि सब्सटेंस एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इधर ध्यान से देखिए कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Al का हो रहा है, तो इस जगह क्या बोलेगा ऑक्सीडाइज्ड में 2Al। अब सब्सटेंस रिड्यूस, तो रिडक्शन किसका हो रहा है Fe2O3 का हो रहा है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान से सुनना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारा कि जिसका होता है रिडक्शन वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है कि जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है Fe2O3 का, तो यही क्या होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है एल्यूमिनियम का, तो इस जगह ये क्या हो लेगा मेरा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर सर हमारे पेपर में डेफिनेशन पूछ ली गई तो हम किस तरीके से लिखेंगे। तो इस जगह देखिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख कर दे देता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस which undergoes reduction is called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
या फिर इसका एक और नाम होता है ऑक्सीडेंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारा कि द सब्सटेंस विच अंडरगोज रिडक्शन ऑक्सीडेशन, क्या हो? ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इसको रिडक्टेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिडक्टेंट बोल सकते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? बोलिए। नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको लिखकर दे सकता हूं कि अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया तो ये वाली रिएक्शन पूछेगा। ये बहुत फेमस रिएक्शन है, याद रखना, गारंटी के साथ आ सकती है रिएक्शन। इधर आप ध्यान से देखिए कि हमसे वो क्या पूछ रहा है कि नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, तो इस जगह आप ध्यान से देखिए क्या है? MnO2 प्लस 4Al gives 3Mn और 2Al2O3। अब इधर आप ध्यान से देखिए, इस जगह MnO2 और इस जगह Mn, क्या आपको अंतर लग रहा है कि इस जगह ऑक्सीजन है और इधर जगह से ऑक्सीजन चला गया? तो ऑक्सीजन का हटना कहलाता है रिडक्शन। तो इस जगह आप क्या लिखोगे कि इस जगह क्या हो रहा है? हमारा रिडक्शन हो रहा है। अब इस जगह क्या है? एल्यूमिनियम में मेरा ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब इस जगह हमसे क्या पूछ रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? मैंने अभी अभी आपको बताया कि जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? एल्यूमिनियम का हो रहा है। तो इस जगह ये क्या हो लेगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो लेगा। क्या हो लेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो एल्यूमिनियम क्या हो लिया? मेरा रिड्यूसिंग एजेंट हो लिया है। अब इस जगह ध्यान से देखो, Al इज मोर रिएक्टिव देन Mn बिकॉज, क्यों है? क्योंकि Al डिस्प्लेस कर दे रहा है Mn को फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड में से। इसका मतलब ऑक्सीजन हटा दे रहा है। कैसे हुआ है कि Al ने बोला, सॉरी इस तरीके से करो इसको, एल्यूमिनियम है और इस जगह Mn, हाँ, कि Al ने बोला Mn से तू हट जा मेरे प्लेस से, तो इसको डिस्प्लेस किया है। तो ये रिएक्शन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस समय ये एल्यूमिनियम ज्यादा ताकतवर है एज कंपेयर टू मैग्नीज से। किससे? मैग्नीज से ज्यादा ताकतवर क्या है? एल्यूमिनियम है हमारा। ठीक है ना? इस जगह ध्यान से देखिए। नेक्स्ट हमारा आता है मेंशन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर। क्या हो? मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाएं। मैग्नीशियम रिबन मतलब Mg। क्या है? Mg है। तो देखिए कि Mg की रिएक्शन O2 के साथ करवा रहा हूं। किसके साथ? O2 के साथ। तो क्या बन जाएगा हमारा? MgO बन जाएगा। क्या बन जाएगा? MgO। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंसिंग करूंगा तो इस जगह 2, तो इस जगह भी ऑक्सीजन को 2। अब Mg 2 हो गए तो Mg भी 2 कर लो। अब वो हमसे बोल रहा है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, इस रिएक्शन का टाइप बताओ। तो देखो इस ध्यान से कि दो लोग मिलकर एक हो रहे हैं। भाई, दो लोगों की शादी हुई और एक प्रोडक्ट पैदा हो गया। तो जब दो लोग मिलकर एक होती हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि किस तरीके से होता है? व्हेन टू सब्सटेंस आर रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन डायरेक्ट नहीं पूछेगा,
वो ट्रेंड चला गया कि डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत रेयर है आना उसका, लेकिन इस तरीके से पूछेगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दे देगा और वो बोलेगा कि किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कौन सी रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपने एक गाना सुना है, एक गाना था बहुत फेमस कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम हम हो जाते। तो मैं और तुम मिलकर क्या हो लिए हैं, एक हो लिए हैं। तो ये इस तरीके से ही एक हो रहे हैं। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन को याद कर सकते हो, ठीक है ना। इधर देखिए दूसरी कि लाइम स्टोन इज हीटेड। अब लाइम स्टोन है तो इधर ध्यान से देखिए, ये पहली वाली थी, ठीक है ना, फर्स्ट। अब सेकंड आती है लाइम स्टोन इज हीटेड। लाइम स्टोन क्या होता है, CaCO3। तो लाइम स्टोन को जब मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा, तो लाइम स्टोन को हीट करने पर क्या बन जाता है, CaO+O2, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि क्या होता है, लाइम होता है, और प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, डीकंपोजिशन बाय हीट है, या फिर और क्या बोल सकता हूं, थर्मल डीकंपोजिशन भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, थर्मल डीकंपोजिशन। समझ जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी पहले ये है, सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। बहुत फेमस है, याद रखना, बहुत ज्यादा पूछी जाती है सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं मैं, आएगी ये पेपर में गारंटी के साथ। इधर देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है हमारा AgBr। तो AgBr को जब मैं लाइट में या फिर सनलाइट बोल सकता हूं रखूंगा, तो ये टूट जाएगा। किस किस में टूटता है, Ag+Br2। तो इस जगह मैं क्या कर रहा हूं, बैलेंसिंग के लिए इस जगह Br दो, इस जगह Br1 तो 2, और इस जगह Ag कितने बना दिए, 2 बना दिए। बोलो बात समझ में आ रही है। इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, डीकंपोजिशन बाय लाइट बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, डीकंपोजिशन हो रहा है और किसके द्वारा हो रहा है, लाइट। तो डीकंपोजिशन बाय लाइट, या फिर इसको बोल सकता हूं फोटोलाइसिस। याद रखना, बहुत फेमस है, पेपर में हमसे पूछेगा कि ऐसी कोई 2 रिएक्शंस के एग्जांपल दो जो हमारे यूज होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो वो 2 रिएक्शन कौन कौन सी हैं, एक तो AgBr को लाइट में करो और एक AgCl को लाइट में कर दो डीकंपोज। तो AgCl के साथ करूंगा तो क्या बोलेगा, इसको अगर मैं लाइट या फिर सनलाइट या फिर हो सकता है H लिखा हुआ मिले। क्या लिखा हुआ मिले, H हमारे सिलेबस में नहीं है, बस लाइट या सनलाइट लिखता है। तो इस जगह क्या हो जाएगा, Ag+Cl2। तो इस जगह बैलेंसिंग के लिए 2 और 2 लगा दो। ये भी मेरी सेम ही है, क्या है, डीकंपोजिशन बाय लाइट है या फिर फोटोलाइसिस है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। कौन सी सिटी, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड वाटर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जा रहा है पानी के अंदर। तो इस तरीके से देखिए किस तरीके से रिएक्शन होती है। फोर्थ है हमारी, तो पानी में मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दूंगा। कौन सी सिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बोल सकते हैं हम इसको, या डीकंपोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो किस तरीके से होता है, ये हमारा हो लेता है H2+O2 में ये टूटेगा। तो इस जगह बैलेंसिंग के लिए 2 और इस जगह बैलेंसिंग के लिए 2 लगा दो। ये क्या है, डीकंपोजिशन बाय
इलेक्ट्रिसिटी, इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है? इधर देखिए नेक्स्ट आता है हमारा अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl आर मिक्स्ड विद ईच अदर। तो इधर आप ध्यान से देखिए, अमोनिया क्या होता है, निमोनिया का भाई अमोनिया। फोर्थ रिएक्शन देखिए, अमोनिया मतलब NH3, इसकी रिएक्शन जब HCl के साथ होगी तो सब चिपकेंगे एक दूसरे से, तो H इसके साथ चिपकेगा तो क्या हो जाएगा, NH4 और Cl। तो ये क्या बोलेगा, अमोनियम क्लोराइड। अब ध्यान से देखो, दो लोग थे, दो लोगों की क्या हुई, शादी हुई और एक प्रोडक्ट पैदा हो गया। तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सी है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये। तो ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है? क्लियर है ना? इधर देखिए नेक्स्ट आता है हमारा नेम अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये बतानी है, ये बतानी है। और नेक्स्ट अब देखो, इस जगह क्या था, दो लोग हैं CaO और H2O, तो क्या बना ले रहे हैं, CaOH का होल ट्वाइस, स्लैग्ड लाइम बन जा रहा है। तो कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब इस जगह ध्यान से देखो, इस जगह क्या है मेरा, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। तो किस तरीके से है कि देखो, अगल की शादी बगल से, अगल और बगल, और अड़ोसी की पड़ोसी से। तो अगल की शादी बगल से और अड़ोसी की पड़ोसी के साथ हो रही है, तो अड़ोसी पड़ोसी मिल गए तो क्या बना दिया, BaSO4 बेरियम सल्फेट। और अगल और बगल मिले तो क्या बन लेगा, AlCl3 बन लेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब ध्यान से आप इधर ध्यान से देखिए कि एल्यूमिनियम है और क्लोराइड है, तो आप नॉर्मल Al लिखो, इस जगह Cl लिखो। भाई Al की कितनी होती है, Cl लिखना है, और इसका एक, तो करेंगे हो जाएगा AlCl3। इस तरीके से क्लास में सीखा होगा और 10th के बोर्ड आने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना आता भी होगा, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग बस करनी है, तो बैलेंसिंग के लिए 3 और 2 आप लगा दो। तो इस जगह ध्यान से देखिए कि अगल बगल अदला बदली रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सी है कि इसको हीट कर रहे हैं और टूट जा रहा है एक इन चीजों में, तो क्या है ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलो, तो बहुत ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी से डिफाइन होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन बोल सकते हो, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट आता है हमारा, राइट द केमिकल इक्वेशन of the following reaction in which the following changes have taken place with an example of each। जैसे कि चेंज इन कलर का देना है, फिर चेंज इन टेम्परेचर का, फिर फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तो इस जगह आप ध्यान से देखिए कि अगर कॉपर मेरा सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कुछ नहीं होता। इस जगह Cu ने बोला Ag से तू हट जा मेरे प्लेस से, क्योंकि Cu ज्यादा ताकतवर है तो इसको हटा देगा, तो इस जगह इसको डिस्प्लेस मारेगा और इस जगह क्या बोलेगा हमारा, CuNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। अब इस जगह कैसे कलर चेंज हो रहा है कि द सॉल्यूशन विल बिकम ब्लू इन कलर एंड शाइनी सिल्वर मेटल विल बी डिपॉजिटेड। सॉल्यूशन कैसा हो जा रहा है मेरा, ब्लू हो जा रहा है कलर में और शाइनी सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो जा रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ, HCl क्या है, HCl एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, क्या है, बेस।
तो जब इसके साथ हो रही है तो देखो कुछ नहीं होगा, अगल की शादी बगल से, तो इस जगह ध्यान से देखिए, इस जगह से OH निकलेगा और इस जगह से H निकलेगा, तो इन दोनों ने कर ली और वो दोनों कर लेंगे शादी, तो क्या हो लेगा Na और Cl, तो NaCl और H2O प्लस बहुत सारी हीट रिलीज होती है। अब हीट रिलीज हो रही है तो कैसा प्रोसेस हुआ, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल हो सकता है, ठीक है ना, ये हो लिया। नेक्स्ट याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको लिख कर देता हूं कि 20 फरवरी को ये रिएक्शन पक्की आपके पेपर में फंसेगी, गारंटी के साथ, कोई भी नहीं रोक सकता इस रिएक्शन को आने से। देखो इस जगह क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस जब Ki पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो कुछ नहीं, वही चीज है कि अगल की शादी बगल से और अड़ोसी की पड़ोसी से। अब अड़ोसी पड़ोसी मिलेंगे तो PbI2 और अगल और बगल तो KNO3। ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आती है। किसमें आती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि अदला बदली हो रही है। देखो किस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दूं तो इस जगह अगर मैं बोलूं AB प्लस CD, तो इस तरीके से बोल सकता हूं, देखो अगल और बगल को मिला दो और अड़ोसी और पड़ोसी, अड़ोसी और पड़ोसी मिलकर क्या बन जाएंगे AD, और अगल और बगल मिलकर क्या बन लेंगे BC। तो इस तरीके से क्या हो लिया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो ली। इस जगह क्या होता है कि येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड विल बी फॉर्म्ड, येलो PPT बनती है लीड आयोडाइड की इसकी, और सॉलिड में होता है, याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, नेक्स्ट हमारा आता है स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन दैट टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग। वही है मैग्नीशियम वायर बर्न इन एयर, जब हम मैग्नीशियम वायर को एयर में क्या करते हैं, बर्न करते हैं। ठीक है ना, इधर देखिए, तो जब हम मैग्नीशियम वायर को एयर में बर्न करेंगे तो Mg प्लस O2 Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO बन जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। किस कलर की फ्लेम पैदा होती है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। 2024 में क्वेश्चन आया था, इस बार मैंने ये इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो आए, और आ भी सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ सकता। इधर देखिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू वाटर, वही चीज है H2O में का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूं तो 2H2 प्लस O2O लेगा, क्या है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी रिपीट है, अमोनिया और हाइड्रोजन की रिएक्शन, तो NH3Cl और NH4Cl, रिपीट टेलीकास्ट हुआ है, अभी अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट हो गया, जो मैं अभी बहुत बार रिपीट होगा ये क्वेश्चन, याद रखना, मैं आपको बोल रहा हूं ये आएगा, गारंटी के साथ आएगा, बार बार बोल रहा हूं इस चीज को मैं आपको। क्या है, what is observed when a solution of potassium iodide, when a solution of potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate, मतलब पोटेशियम आयोडाइड को Ki को लीड नाइट्रेट के साथ PbNO3 के होल ट्वाइस के साथ मैं इसको क्या कर रहा हूं, मिक्स कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, तो कुछ नहीं होगा, अगल की शादी बगल से, सीधी सीधी बात है KNO3, और अड़ोसी की पड़ोसी के साथ तो PbI2। याद रख लेना, इसको ही याद रखो कि ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और कैसी PPT होती है इसकी, येलो PPT होती है। अभी अभी मैंने आपको बताया था, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्म्ड, इट इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, या इसने लिख दिया है इट इज ऑल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा राइट केमिकल इक्वेशन टेकिंग प्लेस व्हेन कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ आयरन की रिएक्शन। आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम, स्टीम मतलब पानी, आयरन की रिएक्शन पानी के साथ करवा रहा हूं। तो देखो
जब FeH2O के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बन जाएगा, Fe3O4 प्लस H2 गैस हमारी क्या होगी, रिलीज होगी। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। नेक्स्ट क्या है, जब MgCl2 के साथ सॉरी HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, वही चीज बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट है, याद रखना, कंसंट्रेटेड नहीं है ये, डाइल्यूट। तो क्या बन जाता है, MgCl2 और H2 गैस रिलीज होती है। और कॉपर इज हीटेड विद एयर, एयर का मतलब ऑक्सीजन होता है, इसको हीट करूंगा तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। इधर देखिए नेक्स्ट है हमारा, राइट वन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट। तो इलेक्ट्रिसिटी से, हीट से, लाइट से, तीनों मैंने आपको करवाई हैं। इलेक्ट्रिसिटी के साथ देखो H2O को रिपीट कर दो, हीट के साथ आप इसको कर दो CaCO3, तो Ca और CO2 रिलीज हो रही है। इसके रिएक्शन AgBr मैंने अभी अभी आपको बताई है कि क्या हो रहा है सनलाइट में, इससे कौन सी रिएक्शन होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज हो लेती है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और वाई कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इस जगह ध्यान से देखिए, कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव, ज्यादा ताकतवर होता है। ऑब्वियसली बात है, जो ज्यादा ताकतवर होगा तभी किसी को डिस्प्लेस करता है, वरना डिस्प्लेस नहीं हो पाता एलिमेंट। वही चीज लिखी है। तो इस जगह क्या हुआ है कि Cu ने बोला Ag से तू हट जा मेरे प्लेस से, कुछ नहीं हुआ। देखो Ag और NO3 दोनों क्या थे, हस्बैंड वाइफ थे। अब इस जगह क्या हुआ कि Cu को इस NO3 पसंद आ गई, तो भाई ऑब्वियसली बात है, जब ये ज्यादा ताकतवर था तो इस Ag को ये डिस्प्लेस कर दे रहा है, हटा दे रहा है कि चल इधर से। तो इस जगह क्या हो लिया, CuNO3 का होल ट्वाइस हमारा हो लिया है। बोलिए बात क्लियर है कि नहीं है। इधर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है, आ गया व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, बताया है मैंने। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन बतानी है, क्या होती है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अब इसमें क्या बताना है मेरे को, ऑक्सीडाइज्ड बताना है और रिड्यूस्ड बताना है। बहुत इजी है। इधर देखिए पहला वाला पार्ट हमारा क्या है कि PbO कार्बन 2Pb और CO2, और इस जगह 2 कर लो। तो देखो PbO इधर है, इधर Pb, तो क्या हो लिया, ऑक्सीजन हट गया। तो ऑक्सीजन का हटना कहलाता है रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। अब कार्बन के साथ क्या हो लिया, ऑक्सीजन जुड़ लिया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो इस जगह रिडक्शन किसका हो रहा है, रिड्यूस्ड कौन सा है, इस जगह मैं लिख देता हूं कि इस जगह रिड्यूस्ड जो है हमारा फर्स्ट पार्ट में, इधर रिड्यूस्ड ही है, चलो इधर ही लिखता हूं कि इस जगह रिड्यूस्ड कौन सा है, PbO, और ऑक्सीडाइज्ड कौन सा है, कार्बन। आप इसको भी बता सकते हो कि इस जगह रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, जिसका होता है ऑक्सीडेशन, वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका होता है रिडक्शन वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूछा नहीं है लेकिन तब भी आप बता सकते हो। नेक्स्ट बहुत फेमस है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये रिएक्शन पक्की आएगी पेपर में। पहले भी मैंने आपको यही वाली रिएक्शन बोली थी, आई थिंक MnO2HCl वाली। थोड़ी सी अलग थी वो, MnO2Al है और इस जगह MnO2HCl है, लेकिन आएगी जरूर, ये मैं आपको लिख कर देता हूं गारंटी के साथ। तो इधर आप ध्यान से देखिए, अब क्या है, MnO2 और
HCl gives MnCl2 H2O प्लस Cl2। तो देखो MnO2 में से इस जगह से क्या गायब हो लिया, ऑक्सीजन गायब हो लिया। तो ऑक्सीजन का हटना कहलाता है रिडक्शन। ये क्या हो लिया, रिडक्शन हो लिया। तो रिड्यूस टू MnO2 हो गया। अब इस जगह आप कि इस जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, टफ रिएक्शंस में से एक रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो HCl में से इस जगह से H हट गया, या फिर इस जगह ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है और इधर से हाइड्रोजन हट भी रहा है। तो दोनों से रिलेट करोगे तो ये क्या बोलेगा, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेगा, ऑक्सीडेशन। और सिमिलरली इधर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आया, इधर देखिए मैं समझाऊं। MnO2 प्लस HCl गिव्स, क्या था, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। देखिए इधर Mn ऑक्सीजन के साथ चिपका हुआ है, अब ऑक्सीजन इसको छोड़कर भाग गया तो ऑक्सीजन हट गया। अब ऑक्सीजन का हटना कहलाता है, क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ये क्या हो लिया, रिडक्शन हो लिया। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब इस जगह HCl है, अब इस हाइड्रोजन के साथ देखो ऑक्सीजन चिपका हुआ दिख रहा है जो इधर से निकला था। अब ऑक्सीजन चिपक गया तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब देखो इस जगह से हाइड्रोजन के पास से, सॉरी Cl के पास, मतलब हाइड्रोजन HCl में से हाइड्रोजन हट गया तो हाइड्रोजन का हटना भी क्या कहलाता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन कहलाता है। सॉरी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो ये भी क्या हो लिया, ऑक्सीडेशन हो लिया। तो इस जगह क्या हो लेगा मेरा, रिड्यूस्ड कौन सा है, रिड्यूस्ड MnO2। और इसी को क्या बोलूंगा मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलूंगा। ऑक्सीडाइज्ड कौन सा है, HCl है। इसी को क्या बोलूंगा मैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलूंगा। पहले ही बता दे रहा हूं, जो भी आपको आंसर लिखना है वो रिएक्टेंट में से लिखना है, प्रोडक्ट में से कुछ भी नहीं लिखना। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर अ व्हाइट वॉशिंग। व्हाट इज द सब्सटेंस X, X बताना है कि क्या है। स्टेट द केमिकल रिएक्शन ऑफ X विद वाटर। अब इसकी रिएक्शन पानी के साथ करवा दो। और व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। जब आयरन नेल को डिप्ड कर देती हैं। तो इस जगह आप ध्यान से देखिए कि X क्या है, इस जगह व्हाइट वॉशिंग के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड की शादी अगर हम पानी के साथ करते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस स्लैग्ड लाइम बनता है। क्या बनता है, स्लैग्ड लाइम। इस साल आया था बोर्ड में, ये रिएक्शन आई थी इस साल। और किस तरीके से आई थी मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से आई थी, मतलब लास्ट ईयर 2024 में आई थी ये H2O, और इस जगह उसने X लिख दिया था इस तरीके से। तो ये बताना था कि स्लैग्ड लाइम है ये CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट देखिए, इट इज बिकॉज आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम CuSO4 टू फॉर्म फेरस सल्फेट विच इज पेल ग्रीन कलर का होता है। तो Fe ने बोला Cu से तू हट जा मेरे प्लेस से, तो इस जगह से इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और FeSO4 पेल ग्रीन कलर बन गया। इस जगह आयरन का कलर कैसा होता था, ब्लू होता था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारी आती है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। अब देखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन बेरियम आयोडाइड के साथ करी जा रही है, तो पोटेशियम आयोडाइड बनना है और बेरियम ब्रोमाइड बनना है। तो KBr की रिएक्शन किसके साथ है, BaI2, मतलब बेरियम आयोडाइड के साथ तो कुछ नहीं हो रहा।
अगल की शादी बगल से और अड़ोसी की पड़ोसी से, सीधी सीधी बात है। तो अड़ोसी और पड़ोसी जोड़ेंगे तो के आई, और अगल और बगल तो BA BR2 बन जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। ऐसे ही इधर देखिए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बहुत इजी है, H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, इधर देखिए, अ जिंक प्लेट was put into a solution of copper sulfate kept in a glass container. It was found that blue color of solution gets fader and fader with the passage of time, time के हिसाब से। A few days when zinc plate was taken out of the solution, a number of holes were observed on it। Important question है, पहले ही बोल दे रहा हूं। पहला पार्ट है हमारा, स्टेट द रीजन फॉर द चेंज ऑब्जर्व ऑन द जिंक प्लेट, इसका रीजन बताओ। दूसरा है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, इसमें केमिकल इक्वेशन बता दो। तो किस वजह से, इट इज बिकॉज जिंक हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम CuSO4, मतलब CuSO4 में से ये जो जिंक है इसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इधर इसका कलर ब्लू होता है और इस जगह कैसा हो लेता है, कलरलेस हो जाता है इसका कलर, ठीक है ना। तो इस जगह उसने वो लिखा है कि जिंक मेटल हैज बीन यूज्ड टू फॉर्म जिंक सल्फेट, देयरफॉर नंबर ऑफ होल्स वर ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट देखिए आप ध्यान से, नेक्स्ट आता है, अ व्हाइट सॉल्ट ऑन हीटिंग decomposes to give a brown fumes and residue is left behind। अब नेम करना है, व्हाइट सॉल्ट का नाम बता दो और राइट द इक्वेशन फॉर द डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए बता दो। तो लीड नाइट्रेट होता है जिसका कैसा होता है, वो व्हाइट सॉल्ट होता है। तो लीड नाइट्रेट को जब मैं हीट करूंगा तो क्या हो लेगा, PbO लीड ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 गैस हमारी रिलीज हो लेगी। नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, फिर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं लिख कर देता हूं आपको रिटन में कि ये क्वेश्चन 20 फरवरी को आपके पेपर में गारंटी के साथ आएगा, मतलब आएगा, कोई भी नहीं रोक सकता इस क्वेश्चन को। ये मेरे से रिटन में आप लिखवा कर ले जा सकते हो। इधर देखिए अब आप ध्यान से, potassium iodide is added to a solution of lead nitrate in a test tube, a reaction takes place। रिएक्शन बता देंगे, रटी रटाई रिएक्शन होनी चाहिए। और व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, ये किस टाइप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। और इस रिएक्शन को मैंने 1000 बार आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसको आप खुद कर लेना। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। नेक्स्ट देखिए आप, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग मेंशनिंग द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। एल्यूमिनियम की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ होगी तो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बन जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा, हीट का सिंबल बना लो, तो CaO और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और इस जगह सिल्वर क्लोराइड तो सिल्वर, और इसमें तो AlBr तो AlBr3, और CaO तो CaCO3 को तो CaO और CO2। और AgCl बहुत फेमस है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए यूज होती है, 1000 बार बता चुका हूं, अपने आप करना है इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये बायोलॉजी में भी था, लाइफ प्रोसेस में ये आपने पढ़ा होना चाहिए। इधर देखिए, वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है, डिफाइन द टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये स्टार्टिंग में ही करवा दिया है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिपीट हो रहे हैं आप क्वेश्चन, कुछ नहीं है। तो इस जगह ध्यान से देखिए, रेस्पिरेशन को क्यों एक्सोथर्मिक में कंसिडर करते हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें बहुत सारी हीट रिलीज हो, हीट क्या हो, इवॉल्व हो। तो इस जगह वही चीज है कि इट इज बिकॉज हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रिलीज हो रही है, इवॉल्व लिखो या फिर रिलीज लिखो। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। वही तो मैंने बोला था
कि ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है रिडक्शन। और दूसरा क्या बोला कि हाइड्रोजन का हटना कहलाता है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का हटना कहलाता है रिडक्शन। वही चीज उसने बोल दी, या तो ऑक्सीजन को जोड़ना कहूं या फिर हाइड्रोजन को हटाना कहूं, वो क्या होता है ऑक्सीडेशन। एक और उसने बोल दिया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, वो भी मैंने आपको लिखवा दिया है। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन ऐड करो या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करो या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करो। तीनों पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, इधर देख लो। देखो तीनों पॉइंट है, ठीक है ना, कर लेना अपने आप, आएगा जरूर, मैं लिख कर देता हूं। नेक्स्ट क्या है कि इस जगह मेरे को क्या बताना है, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड बताने हैं। तो इस जगह देखो, इस जगह से ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन हट गया तो क्या हो रहा है रिड्यूस्ड, तो CuO क्या है रिड्यूस्ड में आ रहा है रिडक्शन, और Zn के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो Zn क्या होगा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर फिल्ड इन बकेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विक लाइम मतलब CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको लाइम भी बोल देती हैं। तो क्विक लाइम को करती हैं, रिएक्ट करते हैं पानी के साथ तो स्लैग लाइम बन जाता है और लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है हिसिंग साउंड के साथ, ठीक है। तो CaO को जब हम पानी के साथ रिएक्ट तो CaOH का होल ट्वाइस और बहुत सारी हीट रिलीज होगी, बहुत इजी है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ऑन व्हाट बेसिस इज अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हाईली प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बहुत सालों से क्वेश्चन पूछा नहीं गया, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कि व्हेन मैग्नीशियम रिवन बर्न इन एयर और ऑक्सीजन a product is formed, state a type of chemical reaction and name the product formed in the reaction, write the balanced chemical equation for this। तो बहुत easy है कि Mg plus O2 को जब करूंगा तो MgO लेगा, और कौन से टाइप की है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा, बोलिए इतना क्लियर है कि नहीं है। अगर आपने 20 क्वेश्चन कर लिए तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जितने का हमारे पेपर में आएगा आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। इतनी मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि मैंने ट्राई किया है कि इन 20 क्वेश्चन में सब कुछ कवर कर लिया है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इसकी PDF की जरूरत है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को अपना नेम और क्लास रिप्रेजेंट कर देना, तो मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करना, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।